एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वाकई में एक्चुअल वर्ड है भी या लोगों ने सिर्फ एक हाइप बना के रखी है मार्केट में? ये देखिए, मानसिक तनाव तो है और एंग्जाइटी एक फैशन भी है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग हैं क्योंकि बहुत चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वासना इतनी बढ़ गई है कि तृप्ति, संतुलन, संतुष्टि और उपासना के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो जहाँ पर संतुलन नहीं है वहाँ पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि संतुलन हटा तो स्ट्रेस की दुर्घटना घटी। और दूसरी बात यह है कि जिंदगी एक तालाब तो है नहीं, जिंदगी एक नदी है, एक धारा है, एक सागर है जिसमें मौजें उठती हैं, तो स्थिरता तो होती नहीं है। स्थिर हमें होना चाहिए। सहज सरल होते हैं तो स्थिरता आती है। अगर चेज में होता है ना सेक्स की तरफ या सेंसेक्स की तरफ, तो तनाव तो होगा ही। बिल्कुल सही बात कही है आपने। आप हेल्थ के टिप्स काफी देते रहते हैं। टिप्स हम वेटर्स को देते हैं। ठीक है, जो सुझाव है हेल्थ को एक हवा बन गया है। आजकल कैंसर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। एक्चुअल में कैंसर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी थी और आजकल हर एक को देखने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कैंसर कैंसर कैंसर। इस चीज में लोग इलाज पे कम जा पा रहे हैं और टेंशन में ज्यादा आ रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैंसर एक बीमारी है जो एक्सट्रीम तनाव से भी हो सकती है, क्योंकि शारीरिक मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है, जब हमारा आला बिगड़ जाता है, तो हमारे सेल्यूलर ग्रोथ का संतुलन और ग्रोथ हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ जाता है। तो चलिए, आपसे हमने इतना सुना, इतना जाना। एक चीज तो मैंने यहाँ बैठे बैठे जान ली कि आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। ये पॉजिटिविटी सबके अंदर मिसिंग होती है, नहीं आती है। तो आपकी पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है, इसके पीछे क्या राज है? कुछ स्पेशल चीज, या आप ऐसे क्या करते हो जो आपका माइंड इतना पॉजिटिव रहता है? ये एक्चुअली में हम लोग को, इवन मुझे भी या हमारे यूथ को सीखना है, ये जानना है कि पॉजिटिव रहना कैसे, क्योंकि इतनी निगेटिविटी हो चुकी है ना। इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के कुछ नुस्खे। देखिए, मैं आपको एक तोड़ देता हूं, ना तो रहो पॉजिटिव ना तो रहो नेगेटिव, आप रहो बीच में। क्योंकि जब केवल की अवस्था में आप केंद्रित होते हो तो आप क्रिएटिव होते हो। करेक्ट। जब क्रिएटिव होते हो तो श्रद्धा से भरपूर बन जाते हो और आस्था से भरपूर हो जाते हो, तो ऑप्टिमिस्टिक होते हो। नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ज्यादा पॉजिटिव हो गया और कुछ गलत हो गया तो डिप्रेशन में आ जाओगे, डिसअपॉइंटमेंट। एग्जैक्टली। तो केंद्रित रहो और ऑप्टिमिस्टिक रहो। तो चलिए सर, ये बताइए, जो आज की जनरेशन या आज की मॉडर्निटी के देख के चलें, तो इस जनरेशन में जो हैशटैग करके बीमारियां आ गई हैं, वो मॉडर्निटी में कौन कौन सी बीमारियां ऐड हुई हैं आपके अकॉर्डिंग? फरफराहट, थरथराहट, झिलमिलाहट, कुलकुलाहट, दर्दराहट। ठीक है, वो भी एक बीमारी है ना, नर्वस होने की। देखिए, आजकल के लोग को नींद कम है, रश ज्यादा है, सोते लेट हैं, उठते लेट हैं, या शायद जल्दी उठ के भागते हैं, तो कब्ज होता है। और जिसको कब्ज होता है वो कंजूस बन जाता है, क्योंकि वो दिमाग के रूप से वो हर चीज को पकड़ना जानता है और पकड़ के रखना जानता है, उसको छोड़ नहीं पाता। जो छूट नहीं पाता तो धन भी नहीं छूट पाता है, प्यार भी नहीं छूट पाता है, क्षमा भी नहीं छूटती है, कुछ भी नहीं छूटता है, कुछ रिलैक्स नहीं होते। हम बोलते हैं ना, लेट इट गो, पहले इसको लेट इट गो यार, ये लेट गो हो जाएगा, सब कुछ लेट गो हो जाए, ये छूट जाए, बाकी सब गाड़ी छूट जाएगी। तो कब्ज से छूटने के लिए सबसे पहले आप लेट खाना ना खाएं। अगर लेट हो गया हो और भूख लगी हो तो फल का आहार खा लें। लोग बोलते हैं फल शाम को अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी पकाए हुए खाने से तो अच्छा है। सर, मैक्सिमम और मिनिमम टाइमिंग बताइए कि खाना कितने टाइम तक खाना चाहिए? सूर्यास्त तक खा लें, सूर्यास्त तक खा लें, नहीं तो सूर्यास्त के 1 घंटे तक खा लें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में आस्था बनी रहेगी, आप स्वयं में स्थित रहोगे, स्वयं में उपस्थित रहोगे, स्वयं में होना जानोगे, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना, स्वयं में स्वतंत्र बनना, स्वतंत्रता का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना, ये सारी कला सीख जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है। आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतनी सारी चीजें सुन के, बस एक चीज तो ये क्लियर होगी, चाहे कितनी भी दुख परेशानी हो, हंसते रहना चाहिए।
हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। क्या बात है। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया सारी बदलती रहे। सर आप हेल्थ गुरु हैं। गुरु और- क्या शुरू। और हेल्थ की वो हटा दिया जाए, अगर साइड रख दिया जाए, हाँ। और आपको मौका दिया जाए कुछ टेस्ट करने का, लजीज सा, टेस्टी सा, चटपटा सा, देसी, चाइनीज, तो आप क्या चूज करोगे? देसी। देसी में वो स्पेसिफिक कोई देसी घी वाली दाल, वाह, आलू के पराठे, अचार, मेरे मुंह में पानी छूट रहा है। अचार, मीठा अचार भी, ठीका भी, हरी चटनी भी। मुझे भजिए बहुत अच्छे लगते हैं, अरे, कभी कभी भजिए तल भी जाते हैं हमारे। तो आप, लस्सी, अरे वो तो, कलाकंद, अरे वाह, गुलाब जामुन, रसमलाई। ठीक है। तो फिर आप लखनऊ आए, लखनऊ में एक जायका है, लखनऊ में खाने पीने का मतलब अलग ही ट्रेंड है, तो आपने लखनऊ आने से पहले कुछ सोचा कि मैं ये ट्राई करूंगा खाने का, या वो ट्राई करूंगा, या अभी तक देखिए, कुछ ट्राई करा? आपने मेरे बाइट इतने ले लिए हैं कि कुछ बाइट करने के लिए बचा ही नहीं। जब सोशल मीडिया वाले बोलते हैं ना एक बाइट में, बोला किसको काटूं। एनीवे, तो मैंने दोपहर को 5 स्टार में खाना खाया। My God. तो लखनऊ वाली तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ सेक्युलर भोजन, सेक्युलर कंट्री है ना हम, हाँ जी। तो सेक्युलर भोजन हमने किया। देखते हैं अगर सिटी में से कोई लाके दे कुछ मुझे, फरसान वरसान। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ना मुझे कांटेक्ट नंबर भेजिएगा। मुझे बिल्कुल, चिवड़ा बहुत अच्छा लगता बिल्कुल सर, प्रॉमिस कर रही है। हूँ, मुझे भिजवाऊंगी। चिवड़ा बहुत अच्छा लगता ओके डन सर, हमारे आपकी डील पक्की है। है। राजकोट के पेड़े काफी देसी चॉइस है आपकी। एकदम, मथुरा के पेड़े, अरे वाह, तिरुपति के लड्डू। ओह माय गॉड। ठीक है सर, अगर आपके पास मौका मिले और अगर हेल्थ को चूज ना करके किसी और प्रोफेशन में जाना होता, तो आप किस प्रोफेशन को चूज करते? एक्टिंग। ओह माय गॉड, एक्टिंग। एक्टिंग से बताइए आपका फेवरेट हीरो कौन सा? कौन से कलर का फोन यूज कर रहे हो आप? मुझे बताओ। अच्छा, मेरा फेवरेट हीरो वैसे तो बहुत है। वैसे लवेबल में है सलमान, शाहरुख। फाइन एक्टिंग में है आमिर, ऋतिक। ओके, अक्षय बहुत ही प्यारा है। आई मीन बहुत सारे नाम है ऐसे, मगर एक्टिंग देखो तो एक्टिंग तो नवाजुद्दीन, नसीरुद्दीन, करेक्ट। हाँ, ये सारे लोग हैं। शाहिद कपूर के पिताजी पंकज कपूर, सतीश कौशिक जो हमारे बीच रहे नहीं। हाँ जी। फिर वो दूसरे जो जॉली एलएलबी में जो जज थे, उनका नाम क्या है मैं भूल गया। वो वैसे मैं फिल्मों का बादशाह हूँ। मैंने पुराने ज़माने में बचपन में एक फिल्म 30-40 बार देखी थी। पूरे शोले का म्यूजिक डायलॉग में एक साथ में निकाल सकता हूँ, पूरी पिक्चर 4 घंटे की, बैठे बैठे। अरे वाह, कितनी लड़कियां थी माय गॉड। सरकार, 2 थी। क्या बात। वो 2 थे और तुम अकेले, काफी थी सरकार। सर अब लग रहा है मुझे हेल्थ के साइड बाय साइड ना आपको ये एक्टिंग ज्वाइन करनी चाहिए एक्चुअली में। चलो करते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर ये कुछ डायलॉग बोल के सुनाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका डायलॉग सोशल मीडिया पे छा जाना है। आप बस एक डायलॉग बोल के सुनाइए। हमें अंग्रेजी ऐसी आवे कि अंग्रेज पीछे रह जाए। I can walk English, I can talk English, I can speak English. Oh my God. Because English is a very funny language. ठीक है, काफी कुछ बताया है आपने, गुरुमंत्र भी दिया है, और हम ये आशा करते हैं आपका गुरुमंत्र लोग अपनाएं और इस राह पे चलें और आपकी तरह खुश मिजाज बने रहें। बिल्कुल। इसी के साथ आप कुछ और बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जो ये आज की जनरेशन के लिए भी और उन सभी के लिए भी जो एक्चुअली सर्वाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सब डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हेल्पफुल रहे? तो मेरे सिग्नेचर 10 कमांडमेंट्स मैं हमेशा देता हूँ लोगों को, उनसे मैं लोगों को बोर करता हूँ। कमांडमेंट नंबर 1, लेट वेलनेस बी द रिलीजन नंबर 1। वेलनेस को परम धर्म अपना बनाए, क्योंकि रिलीजन्स डिवाइड, रिलीजन विभाजन करते हैं, वेलनेस यूनाइट्स। वेलनेस सबको एक साथ में लेके आता है, एकजुट करता है। कमांडमेंट नंबर 2, फॉलो Commandment number 2, start a wellness revolution. Commandment number 2, start a wellness revolution for human evolution.
हमारे विकास क्रम गति के लिए, पेट को कम करो, हिप को कम करो, इसके लिए नहीं। कमांडमेंट नंबर 3, for strong biceps, the best exercise is to uplift the poor. गरीबों की सहायता करो। Commandment number 4, for strong shoulders, the best exercise is take the responsibility of the underprivileged. जो बेचारे बच्चे हैं, क्या बोलते हैं उसको? अंडरप्रिविलेज को क्या बोलते हैं? सॉरी, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी जवाबदारी लो, उनके लिए कुछ काम करो। कमांडमेंट नंबर कितने हुए? 4 हुए। कमांडमेंट नंबर 5, for strong legs the best exercises be rooted in humility to be better rooted in humanity. Commandment number 6, sleep every night with a wish to heal yourself and wake up every morning with a promise to heal the world, and then you can get energized, maximized, optimized, naturalized, internalized, eternalized, revolutionized, evolutionized, immortalized, humanized, regularized, revitalized with आपका नाम? रुद्रांशी, get mesmerized, with Amar Ujala get hypnotized, and with Mickey Mehta everyone gets Mickey Mice. Thank you so much, sir. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।